ये इसके बाद मैं उन बच्चियों को दावत देता हूँ कि वो आएं और अपना मुकालमा पेश करें। खुशनुमा खातून और गुलफशा बानो। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपा जान आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। जी आपा जान मैं भी ठीक हूँ, पर आपकी आजकल क्या मशगूली है और आप क्या कर रही हैं? देखो मैं इस वक्त अपने गांव के मदरसा अरबिया फारूकिया कासिमुल उलूम बलेपुर में तालीम हासिल कर रही हूँ। तब तो आपा जान आपको बहुत सारी मालूमात होगी, अगर इजाजत है तो चंद सवालात के जवाब अर्ज करना चाहती हूँ। जी मोहतरमा, आप सवालात कीजिए, मैं अपने इल्म के मुताबिक जवाब देने की कोशिश करूँगी। आपा जान जरा ये बताओ कि नमाज पढ़ते वक्त पश्चिम की तरफ मुँह क्यों करते हैं? मक्का मुअज़्ज़मा में खुदा ताला का एक खास घर है जिसे काबा कहते हैं। नमाज में उसकी तरफ मुँह करना जरूरी है और हमारे मुल्क से पश्चिम में पश्चिम की तरफ मुँह करना जरूरी है। रात दिन में कितने वक्त की नमाजें फर्ज हैं? देखो बहन, दिन रात में 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं। उन 5 नमाजों के नाम और औकात क्या क्या हैं? देखो बहन, पहली नमाज फजर जो सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है, और दूसरी नमाज जोहर जो सूरज ढलने के बाद पढ़ी जाती है। तीसरी नमाज तीसरी नमाज असर जो सूरज डूबने से 1.5 घंटा पहले पढ़ी जाती है, और 5वीं नमाज मगरिब और चौथी नमाज मगरिब जो सूरज छिप जाने के फौरन बाद पढ़ी जाती है, और 5वीं नमाज ईशा जो रात आने पर 2-2.5 घंटे बाद पढ़ी जाती है। आपा जान जरा ये बताओ कि किसी नमाज के लिए सूरत मुकर्रर कर लेना कैसा है? किसी नमाज के सूरतों को मुकर्रर कर लेना मकरूह है। माशाअल्लाह आपा जान, आपने तो बहुत अच्छे जवाब दिए, दिल खुश हो गया। अल्लाह ताला आपको इल्म नफ़े अता फरमाए और मदरसा को तरक्कियात से नवाजे। अच्छा आपा चलती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। जो दीनी मालूमात पर आपके सामने मुकालमा पेश कर रही थी, आइए इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए मदरसा हाज़ाही के तालिब इल्म अजीज़म मोहम्मद अशरफ सल्लमहू से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उअ्बुदुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैआ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्ग और अजीज सामाईन, आप अगर दुनिया पर सरसरी नजर डालेंगे तो लोगों को हुकूक तलबी की सदा लगाते हुए सुनेंगे। हर जानिब हर शख्स अपने हक की बात कर रहा है कि उसके हुकूक दबाए जा रहे हैं, उसके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। अजीज साथियों, मेरे प्यारे दीनी भाइयों, हम अपना हुकूक हासिल करने के लिए किस कदर मेहनत और दौड़ धूप करते हैं। जब हमारा हुकूक हमको नहीं मिलता तो हम शिकायतों के कैसे ढेर लगा देते हैं। मगर वो अहकमुल हाकिमीन जिसके कब्जे व कुदरत में हमारी जात, हमारा जान और माल है, हर लम्हा हर पल उसके बेशुमार हम पर एहसान व इनाम है। क्या हमने उसके हुकूक की अदायगी की फिक्र की? क्या वो तमाम हुकूक हमने अदा किया जो उसने हम पर आयद की है? वो अगर हम अल्लाह के हक अदा करने वाले नहीं बनेंगे, क्या अल्लाह हमसे खुश होगा? क्या हम उसके खुशनुदी और रजामंदी के हकदार होंगे? क्या हम अल्लाह के परमाल करने के बाद उसके गिरफ्त से बच सकेंगे? क्या हम उसके अजाब का सामना कर पाएंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने क्या खूब कहा है, मनफात एक है इस कौम के नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, कुछ बड़ हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होता जो मुसलमान भी एक। मोहतरम दोस्तों, हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह को पहचाने, फिर उसके हुकूक को पहचाने। अल्लाह का सबसे पहला हक है कि हम उसके साथ साझी इक़रार देना शिर्क है, और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, इसके अलावा हर गुनाह को माफ कर देगा। जिसको चाहे जिसने भी अल्लाह के साथ शिर्क ठहराया उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा गुनाह का इल्जाम लगाया। मोहतरम सामाईन, जिस तरह अल्लाह का हम पर
और सिफात में किसके वाहिद होने का सबूत दे। अल्लाह ताला हम सबको हुकूक अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। दुनिया में तमाम मुसलमानों को अपने आदत और बंदगी की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो तकरीर पेश कर रहे थे, इसके बाद सबा खातून, तबस्सुम खातून, नूर सबा और साइमा ये बच्चियां आए और अपना मुकालमा पेश करें। बहन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहिए बहन, सब खैरियत है? अरे बहन क्या बताऊं, कुछ भी खैरियत नहीं। आजकल मैं बहुत परेशान रहती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बहन, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप इतनी ज्यादा परेशान नजर आ रही हैं? अरे बहन क्या बताऊं, घर के काम काज से मैं बहुत तंग आ जाती हूँ। सुबह चाय नाश्ता बनाना, दोपहर में खाना तैयार करना, झाड़ू बर्तन करना और फिर सारा दिन बच्चों को खिलाना और उनके कपड़े वगैरह धुलना पड़ता है। इसकी वजह से अक्सर कमर में दर्द रहता है और मैं थकान की वजह से परेशान रहती हूँ। अरे बहन, ये सारे काम आप क्यों करती हो? माशाअल्लाह, आपकी तो दो बहुएं घर में मौजूद हैं और खुद ही सारा काम क्या करें? क्या तुम्हारी बहुएं तुम्हारा जर्रा बराबर ख्याल नहीं रखती? हमें लगता है जरूर वो जाहिल और गवार होंगी। अरे नहीं, वो जाहिल और अनपढ़ नहीं है, लेकिन उन्हें अपने हुस्न और अपने लाए हुए दहेज पर बड़ा घमंड और गुरूर है। इसकी वजह से वो तो एक गिलास पानी भी लाकर नहीं देती हैं। अरे बहन, मुझे यकीन नहीं होता। हमें लगता है जरूर इसमें आपकी ही कोई कमी होगी जिसकी वजह से आपकी बहू आपका ख्याल नहीं रखती। अच्छा, मेरे सामने अपनी बहू से कुछ मंगा कर देखिए, वो आपको झुड़केगी और आपका कहना नहीं मानेगी। अरे नहीं बहन, हमें बहुत खरा खोटा सुनाती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि एक रोज उसने हमें मारने के लिए हमारी चोटी पकड़कर घसीट लाई थी। वो तो कहो कि लड़के के अब्बू आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन दिल पर हाथ रखकर तुम्हारे कहने की वजह से एक बार कह देती हूँ, अरे बहू कहाँ हो, जरा पानी ले आओ। हाँ सासू माँ बताओ। हाँ सासू माँ बताओ, क्या है? तुमको कोई काम काज तो है नहीं, पूरा दिन भड़बड़ाती रहती हो। जब देखो बहू पानी ले आओ, बहू खाना ले आओ, बहू चाय ले आओ। हमारे पास तो 72 काम है, तुमको क्या? हमें अभी मेकअप करना है, लाली लगाना है, कपड़े प्रेस करके मार्केट जाना है और बच्चों के लिए शॉपिंग करना है। तुमको क्या? न काम के न काज के, दुश्मन अनाज की बैठी टर करती रहती हो। जा अपने हाथ से पानी उठाकर पी लो। देखा बहन, आपने किस तरह कैंची की तरह जबान चला रही है। ऐसा लगता है इसे कोई डर और खौफ नहीं और इसके माँ बाप ने यही सिखाकर भेजा है। हाँ बहन, आपकी बहू बहुत बदतमीज है, कोई तहजीब तरीका इसके अंदर नहीं है। हमें लगता है इसके माँ बाप ने इसको कोई तहजीब तरीका नहीं सिखाया है। अरे बहू, इतना जुल्म अपनी सास पर करती हो, ये तो तुम्हारी सास की शक्ल में माँ है और तुम ऐसे बदतमीजी के साथ पेश आती हो। अरे आंटी जी, आपको बताया नहीं कि ये कितनी काट की है। ये जहाँ 4 औरतों के बीच बैठती, बस बहुओं की बुराई शुरू कर देती और फिर मैं किसी की नौकरानी ना हूँ, नौकरानी थोड़ी ना हूँ जो मैं सबका काम काज करूँ। हाय अल्लाह, क्यों मेरा मोती जैसा पानी उतारने पर तुली है। मैं कहाँ तेरी बुराई करती हूँ, क्यों झूठ बोलकर दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। देखो तुम खामोश रहो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे आंटी से बात करने दो। कहे तुम्हारी तरह आंटी अपनी बहुओं के साथ बुरा सलूक नहीं करती। क्यों आंटी, क्या तुम अपनी बहुओं की बुराई करती हो? तौबा तौबा, भला मैं अपनी बहू के ऐसा बुरा भला क्यों कहूँगी? हमारी बहू तो नेक पढ़ी लिखी अल्हम्दुलिल्लाह, शिकायत का मौका ही नहीं देती। रोजाना सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ती है और इशराक की नमाज के बाद घर के काम काज करती है। हमें और अपने शौहर का भरपूर ख्याल रखती है, वक्त पर खाना, वक्त पर पानी, यहाँ तक कि हमारे कपड़े भी धुल देती है। खुदा करे हमारी जैसी बहुएं सबको मिले। देखो बहन, अगर तुम्हारी बहुओं की तरह ये भी करे तो हम भी इन्हें आंखों पर बिठा कर रखेंगे, लेकिन इनके अंदर ऐसे गुण कहाँ। ये तो सुबह 8 बजे सोकर उठती हैं और नमाज रोजे से इन्हें कोई मतलब ही नहीं। और जब से शादी हुई है तब से आज तक कुरान को
तो खोल कर नहीं देखा, और जब मैं कहती हूँ तो पलट कर कह देती है तुम क्यों नहीं करती। जरा बहन आप इन्हें शरई रोशनी में समझा दीजिए ताकि हमारे घर का माहौल सुधर जाए और घर जन्नत नुमा बन जाए। क्यों बहू, जो बातें आपकी सासू माँ कह रही हैं क्या यह सही है कि आप रोज़ा नमाज का एहतमाम नहीं करती और कुरान की तिलावत कभी नहीं करती? अरे आंटी जी, तुम भी किसकी बातों में आ रही हो? ये तो एक नंबर की झूठी है। रोजा नमाज तो करता है पर रोज नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन ईद बकरीद की नमाज पढ़ लेती हूँ और पहला मंजिला आखिरी रोजा रख लेती हूँ। और कुरान की तिलावत तो जब हम इस घर में दुल्हन बन के आए थे उसी वक्त मुझे खोल कर दिखाया गया था, अब उसे खोल कर देखने की क्या जरूरत है? देखो बहू, सबसे पहले तो ये समझ लो सास ससुर की खिदमत तुम्हारे ऊपर जरूरी है, क्योंकि जब तुम अपने हकीकी माँ बाप को छोड़कर ससुराल में आई तो अल्लाह ने तुम्हें उसकी जगह सास ससुर के जगह शकल में माँ बाप दिए, लिहाजा इनकी खिदमत करनी चाहिए जिस तरह तुम अपने माँ बाप की करती थी। सास ससुर को भी चाहिए बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी वाला प्यार दें, तो इंशाअल्लाह सास बहू में नोक झोंक नहीं होगी। कुछ बात समझ में आई बहू? जी आंटी जी, आपकी बात तो हमारे समझ में आ रही है कि ससुराल में सभी की खिदमत करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वह हमारे निस्बती माँ बाप हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह हम तमाम सासों और बहुओं को समझने की अता फरमाए। देखो बहू, रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना हम पर फर्ज है, और जब हम रोज़ा रखेंगे और नमाज पढ़ेंगे और कुरान की तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे घर में खैर व बरकत होगी और हमारे मसाइल आसानी से हल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह लड़ाई झगड़े की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है आंटी जी, आज से मैं वादा करती हूँ कि ससुराल में सभी की खिदमत, इज्जत और कद्र करूँगी और मुकम्मल तौर पर रोजा नमाज का एहतमाम करूँगी और कुरान की तिलावत से अपने घर को रोशन करूँगी और अल्लाह से दुआ मांगूंगी कि अल्लाह हमारे घर में दीनी माहौल पैदा फरमाए। अच्छा बहू, अब मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।